your tutor from Made Easy Biotechnology Education channel. Today we are going to deal the chapter number 5th of biochemistry, that is purines and pyrimidines. In this chapter we will discuss about the purines and pyrimidines and how they are synthesized by the Salvage and de novo pathway. We will see all that topic in the further portion. Firstly, we will see the introduction of that chapter. फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज़ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. सो हमारा एडेनिन और ग्वानिन जो होता है ये हमारा प्यूरिन कहलाते हैं, जबकि हमारा साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जो होता है पिरिमिडिन कहलाते हैं. और प्यूरिन और पिरिमिडिन में हमारा डिफरेंस ये होता है कि हमारा प्यूरिन जो होता है बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, जबकि हमारा पिरिमिडिन जो होता है मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है. और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग प्यूरिन्स में जब रिंग की नंबरिंग करते हैं तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, जबकि हमारा पिरिमिडिन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है. फिर हमारा प्यूरिन जो होता है इसमें हमारा 4 नाइट्रोजन होता है, जबकि हमारे पिरिमिडिन में जो होता है 2 नाइट्रोजन होता है. तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने नाइट्रोजन किस में कितने होते हैं. तो प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन, पिरिमिडिन में हमारे 2 नाइट्रोजन होते हैं. फिर हमारा जो 4 नाइट्रोजन होता है प्यूरिन में वो किस किस पोजीशन में होता है, तो 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन पर जो होता है हमारा नाइट्रोजन अरेंज होता है. जबकि हमारा पिरिमिडिन में जो 2 नाइट्रोजन है वो हमारा होता है 1 एंड 3 पोजीशन में. जब हम लोग 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे. तो सबसे पहले हमारा 1, 3 एंड 7 एंड 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन हमारा प्रेजेंट होगा. और पिरिमिडिन में हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो हमारा 1 एंड 3 पोजीशन पर जो है नाइट्रोजन लगा रहेगा. फिर आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. तो सबसे पहले प्यूरिन में हमारा एडेनिन आता है. एडेनिन जब हम लोग प्यूरिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर देखे थे तो जनरल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग 6 कार्बन एटम पर अगर हम लोग अमीन ग्रुप को अटैच कर दें तो ये हमारा जो होता है एडेनिन हो जाता है. तो सबसे पहले हम लोग 1, 3, 7 एंड 9 स्ट्रक्चर पर नाइट्रोजन ड्रॉ करके 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे. फिर उसके बाद हम लोग जो हमारा 6 कार्बन एटम है यहाँ पर हम लोग अमीन ग्रुप अटैच कर देंगे तो हमारा जो होगा ये बन जाएगा एडेनिन. फिर उसके बाद ग्वानिन में हमारी ट्रिक है GO, अमीन एट 2 कार्बन एटम, O गेट अटैच है 6 कार्बन एटम. तो हमारा ट्रिक है GO, ग्वानिन गो. तो गो मतलब इसका मतलब है कि अमीन ग्रुप हमारा 2nd कार्बन एटम पर लगेगा एंड ऑक्सीजन जो है अटैच होगा 6 कार्बन एटम में. तो हम लोग एट 2nd कार्बन एटम हमारा अमीन ग्रुप अटैच हो जाएगा एंड एट 6 कार्बन एटम ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हो जाएगा. तो ये हमारा जो है ग्वानिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा. फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन इज ड्रॉन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर. साइटोसिन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोनोसाइक्लिक होता है, 1 एंड 3 पोजीशन पर हमारा नाइट्रोजन लगा होता है. सो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन में हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि हमारा साइटोसिन बनेगा. तो हमारा 6 कार्बन एटम पर जो है हम लोग NH2 ग्रुप अटैच कर देंगे एंड दूसरे वाले कार्बन पर जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप अटैच कर देंगे तो हमारा जो है साइटोसिन बन जाएगा. मतलब कि हमारा जो 6 कार्बन एटम है यहाँ पर हम लोग अमीन ग्रुप अटैच कर देंगे एंड 2nd कार्बन एटम पर हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप अटैच कर देंगे तो हमारा ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा. फिर उसके बाद यूरेसिल में देखते हैं एट 2nd एंड 6th कार्बन O अटैच होगा. मतलब कि हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन है उसमें हम लोग अगर 2nd और 6th वाले पोजीशन कार्बन के 6 और 2nd वाले पोजीशन पर अगर हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ये हमारा जो है यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो जाता है. फिर थाइमिन का स्ट्रक्चर सेम एज यूरेसिल स्ट्रक्चर, ऐड मिथाइल ग्रुप एट 5th कार्बन एटम. जो थाइमिन का स्ट्रक्चर है ये एज इट इज़ यूरेसिल की तरह ही होगा, बट इसमें हम लोग 5th वाले कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे.
तब हमारा जो है सेकंड कार्बन और सिक्स कार्बन पर अगर ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो यूरेसिल कहलाएगा। जब यूरेसिल के स्ट्रक्चर में फिफ्थ कार्बन पर हम लोग मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो हमारा थायमिन कहलाता है। So this is overall about the introduction of the purines and the pyrimidines. I hope you will understand each and every concept related to that topic. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and keep supporting. Thank you so much. Take care. Bye.